देखो बेटा इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट आई है बेटा दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट आई है। दिस इज द चैप्टर नंबर 3 बेटा, दिस इज द चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चा इस वाले चैप्टर को सीखने के लिए थोड़ा सा बेसिक भी हम लोग को पता होना चाहिए। एक्चुअली अगर हम बेसिक की बात करें तो आप थोड़ा सा ये देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर इक्वेशन की। अगर आप लीनियर की बात करते हो, ठीक है, सबसे पहली चीज आती है लीनियर इक्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? बेटा लीनियर का फंडा होता है जिसकी डिग्री जो हो वो कितनी हो, वेरी, जिनकी डिग्री 1 हो, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अच्छा किन की डिग्री 1 हो बच्चों? वेरिएबल्स की। किसकी? वेरिएबल्स। कहना सर किस प्रकार के वेरिएबल्स? जैसे बच्चा x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, इस, है ना, t भी हो सकता है बच्चा, टाइम। अगर इन सबकी डिग्री आपको कितनी मिल रही है तो आप समझ जाओ मेरे बच्चे वो कौन सी इक्वेशन होगी, जरा आप बताओ। लीनियर इक्वेशन। दिस इज वेरी सिंपल, सिंपल सा लॉजिक है बिल्कुल। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं लीनियर तो कर गई, अब इक्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो इक्वेशन में आप ये देखोगे जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ax + b = 0। आप दिमाग लगाओ, यहां पर x तो बच्चा वेरिएबल है, यहां पे x तो वेरिएबल है, लेकिन b जो है और a जो है दीज आर द कांस्टेंट। आप समझ रहे हो? यहां पे x क्या काम कर रहा है, जरा आप दिमाग लगाओ। x जो है वो तो वेरिएबल है बेटा, लेकिन अगर आप b और a की बात करो, यानी कि a की एंड b की बात करो, ये बच्चे काहे में काउंट होंगे, जरा आप दिमाग लगाओ, ये कांस्टेंट में काउंट होंगे। अब बात आती है सर किस तरीके से, जरा बताइए। एक्चुअली बच्चों क्या होता है, ये जो अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो इसको हम कौन सी इक्वेशन बोलेंगे? दिस इज 1 वेरिएबल। दिस इज व्हाट? दिस इज 1 वेरिएबल। यहाँ पर 1 वेरिएबल है, लेकिन हमको कितने वेरिएबल्स की चाहिए इक्वेशन, जरा आप जस्ट करो। हमको 2 वेरिएबल की इक्वेशन चाहिए, यानी कि मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, दिस इज ax + by + c = कितना? 0। आप दिमाग लगाओ, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूं ax + by + c = 0, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल की। क्यों? क्योंकि यहां पर आप ध्यान से देखो y और x ये दोनों के दोनों क्या बनना है, आप दिमाग लगाओ, ये दोनों के दोनों बच्चा जी वेरिएबल बनना है। आप ध्यान से देखो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब बच्चे यहां पे बात आ रही है पेयर की। अब हमको पेयर भी चाहिए इस इक्वेशन के, तो पेयर की अगर आप बात करते हो तो पेयर में कुछ ऐसा रहता है, जैसे आप लिख सकते हो a1x b1y + c1 = 0। दूसरे में लिख सकते हो आप a2x + b2y + c2 = 0। ये मेरे बच्चे हमारे पास पेयर बन जाते हैं। ये चीज पेयर की फॉर्म में हो जाती है। पेयर मतलब 2 इक्वेशनों का सेट, 2 इक्वेशंस का सेट, जिसको आप क्या नाम दे सकते हो बच्चा जी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एग्री करते हो? ये हमारे पास होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यहां पे आप ध्यान से देखो, इन सबकी डिग्री आपको कितनी मिलेंगी? आप सबकी डिग्री देखो बच्चा जी। अब बच्चे इनको अगर हम थोड़ा सा ग्राफिकली देखें तो क्या होता है, जरा दिमाग लगाओ। अगर आप ग्राफिकली देखो, देखो है ना, ग्राफिकली देखो तो क्या मतलब निकलता है। अगर आप इनको बच्चों ग्राफिकली ये 3 तरीकों से बन सकती हैं। जैसे पहला, अगर आप इन लाइनों को ड्रॉ करो, मे बी कोई भी लाइन हो, कोई लाइन ऐसी जा सकती है, कोई लाइन ऐसी जा सकती है, आप दिमाग से देखो, यानी कि ये किसी एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से देखो, कट। इट मीन इसको आप क्या बोल सकते हो? इंटरसेक्टिंग लाइन। आप समझ रहे हो बात को? पक्का? अब बेटा बात आ जाती है, ठीक है, अब बेटा बात आ जाती है कि दूसरी क्या हो सकती है। दूसरी बेटा ये हो सकती है कि ये लाइनें पैरेलल हो सकती हैं। कहना सर पैरेलल कैसे, जरा देखो आप, ये बेटा फैन ने चला लो, फैन दोनों, ठीक है। जैसे बच्चा कुछ इस तरीके से हो सकता है, आप ध्यान से देखो, ये लाइन ऐसी और ये लाइन ऐसी, आप ध्यान से देखो, ये दोनों लाइनें कैसी हो गई बच्चा, आप ध्यान लगाओ, पैरेलल। यस, तो ये बच्चा हमारे पास पैरेलल लाइन हो गई। अच्छा तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, इनको क्या बोल सकते हो आप लोग? अच्छा तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है? अगली, ये देखो, एक लाइन ऐसी गई
और इसी के ऊपर क्या कर गई आप ध्यान से देखो, कोइंसाइड। ऐसे को आप लोग क्या बोल सकते हो बच्चा जी, कोइंसाइड। समर्थ इधर देखो बेटा, ठीक है, क्लियर हो गई। अब इसको टेबल के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं देखना बेटा, टेबल के अकॉर्डिंग सारी चीजें बता देते हैं हम आपको। जैसे मान लो बच्चा यहां पर हमारे पास इक्वेशन है बेटा, ये ऑफ कर देना, और यहां पे हमारे पास कंडीशन है, और यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन है, और वहां पे हमारे पास कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, दोनों चीजें, ठीक है भैया। अच्छा, इक्वेशन कौन कौन सी होती है तुमको भी पता है। जैसे मान लो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब कंडीशन देख लो सबकी। जैसे सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली बेटा हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग की। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग। देखना बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं, जब a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर ना आए, तब हमारे पास क्या बनता है बेटा जी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बेटा सॉल्यूशन की अगर आप बात करते हो तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। याद रखना बेटा जी, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये कह सकते हो आप एक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि किसी एक ही पॉइंट पे क्या होंगे, आप दिमाग लगाओ, कट होंगे। सही है ना, याद रखना इस चीज को। अच्छा, अब कोई भी चीज अगर सॉल्यूशन दे रही है आपको कुछ ना कुछ, तो जाहिर सी बात है वो कंसिस्टेंट है, यानी कि यहां पर ये कैसा हो जाएगा, जरा आप खुद सोचो, ये हो जाएगा हमारे पास कंसिस्टेंट। बोलो क्लियर है। सॉल्यूशन का मतलब समझो, अब जरा दिमाग लगाया करो, सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लो ये एक हमारे पास क्वाड्रेंट, वो है हमारे पास प्लेन, यहां पर एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, तो यहां पे ये कट हुई ना, तो ये इसका सॉल्यूशन बना। आप दिमाग लगाओ, समझ गए बात को। अच्छा, अब देखते हैं बच्चा किस चीज की बात करते हैं, अब बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल देखो जरा, है ना। अब अगर हम पैरेलल लाइन की बात करते हैं, पैरेलल लाइन पे क्या होता है कि a1 अपॉन a2 बराबर हो जाते हैं b1 अपॉन b2 के। समझ रहे हो, ठीक है। यहां पे आप कह सकते हो कि ये इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। यहां पे बच्चों नो सॉल्यूशन। अब कई बच्चे कहते हैं सर यहां पे नो सॉल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है। अरे आप खुद सोचो, जब कोई भी लाइन मिल ही नहीं रही है तो सॉल्यूशन किस बात का देंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। अब कोई चीज अगर नो सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है वो इनकंसिस्टेंट होगी, यानी कि यहां पे क्या लॉजिक लगेगा, दिस इज इनकंसिस्टेंट। बोलो क्लियर हो गई बात, पक्का। लास्ट आ जाता है बच्चा व्हाट, दिस इज कोइंसाइड। क्या ना सर, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, जरा दिमाग लगा के समझाइए। कोइंसाइड का मतलब तीनों बराबर हो जाएं, मींस a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। भाई साहब सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट इसका मतलब ग्राफ पर अगर ये लाइन गई तो इसी के ऊपर मेरे बच्चे एक और लाइन क्या कर रही है, जरा दिमाग लगाओ, एक और लाइन क्या कर रही है, आ रही है। यहां पे सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन आ गए, इसको नाम दे देते हैं हम लोग कंसिस्टेंट। ये क्या बन गया बच्चा हमारे पास, कंसिस्टेंट। जैसे इनके मैं 3-4 एग्जांपल समझा देता हूं ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है। 3-4 एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल टीचर ने एक इक्वेशन दे दी, बोले 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। दूसरा दे दिया उन्होंने 3x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0। बोले चेक करके दिखा दो ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो इट्स वेरी इजी, 2/3, 3/2, 4/8, तीनों में से कोई इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये कौन सी हो गई, इंटरसेक्टिंग। बोलो जी क्लियर है। दूसरी बेटा एक और इक्वेशन देते थे, जैसे मान लो 0.3x है
0.2y है, 0.8 बराबर 0 दे रखा है। मान लो हमारे पास एक दे रखा है 0.6x, 0.4y, 0.12 बराबर कितना 0। आप दिमाग लगा करके देखो 0.3 अपॉन 0.6 प्लस 0.2 अपॉन 0.4 है ना, और बेटा इक्वल टू का साइन लगा देना 0.8 अपॉन 0.12। ये सब तो बराबर आ गए, लेकिन ये बराबर नहीं आया। इसका मतलब मेरे बच्चे क्या बन गया, जरा ध्यान से देखो, पैरेलल। पैरेलल क्यों? क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल है, बट ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये क्या बन रहा है, जरा ध्यान से देखो, पैरेलल। यानी कि ये आपको किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, नो सॉल्यूशन। अच्छा बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो जरा ध्यान से, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो 1/2x, 1/3y और बराबर दे रखा है माइनस का 5/2। और दूसरी जो इक्वेशन दी है बेटा, उन्होंने दिया है हम लोग को 1/4x, 1/9y और बराबर मेरे बच्चे माइनस का 10/4। ठीक है जी, तो अब ध्यान से देखो, सब सारे के सारे शायद मेरे ख्याल से बराबर आ जाएंगे। तो 1/2 अपॉन 1/3 अपॉन 1 माइनस 5/2 अपॉन माइनस 10 जरा अच्छे से लिखो इनको, 1/2 मल्टीप्लाई 4/1, 1/3 मल्टीप्लाई 1/9 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई 4/2 कितने था, 5 कितने था, 2 से 2, ये बेटा 9/1 होगा। तो 2 2 था, 3 3 था, तो ये 2 बराबर 3 बराबर माइनस का, तीनों में से कोई भी इक्वल क्या बन गया बेटा जी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ रहे हो आप बात को, पक्का श्योर हो, समझ आने लगा। देखो अगला देखो बेटा, अगला देखना बेटा, 0.33x, 0.4y बराबर 0.5। ध्यान से देखो सब लोग, 0.66x, 0.8y बराबर 1। ठीक है जी, बोले भाई साहब चेक करके बता दीजिए ये क्या है। तो भैया 0.33 अपॉन 0.66, 0.4 अपॉन 0.8, 0.5 अपॉन 1, 1/2, 1/2, सारे के सारे कैसे आ गए, बराबर। 100% बच्चे ये क्या बन गए, अगर ये कोइंसाइड बने तो इसका मतलब क्या होगा, जरा दिमाग लगाओ, मैनी सॉल्यूशन, मैनी, और मैनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, इज इट क्लियर, पक्का। अब बेटा बात ये आती है कि इन इक्वेशनों को सॉल्व कैसे किया जाता है। सच बताओ, ये इनफाइनाइट पैरेलल वगैरह देखने आ गए। अब बात ये करते हैं इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो मेथड है, वैसे तो 3 मेथड है बेटा। पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस डिलीटेड है तो 2 ही सीखने हैं आपको। पहला ठीक है, क्या, और दूसरा होता है, बड़ा यार पागल आदमी है सच में। ठीक है, ये 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है बेटा एलिमिनेशन मेथड। अब ये अपने आप में ही मेथड अलग है। इजी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, एलिमिनेशन इजी होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या है, जब तक सब्स्टिट्यूशन नहीं सीखोगे तब तक एलिमिनेशन भी नहीं आ सकता है, ये भी चीज़ है। अब कैसे, जरा वो देखो आप लोग। तो बेटा सबसे पहले हम मेथड को लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान से सीखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको कोई 2 इक्वेशन दी जाती हैं। ध्यान से देखो,
मान लो पहली इक्वेशन दी x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी कोई इक्वेशन दे दी 2x प्लस वाई बराबर 10। उनने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड, अब जरा सब लोग एक बार देख लोगे अच्छे से तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा, है ना। एक बार देखने की जरूरत है यहां पर, ठीक है। देखो एक बार में एल्बर्ट आइंस्टाइन तो नहीं बन सकते आप, कृपया करके देख लो अगर रिवीजन चल रहा है तो। बेनिफिट आप ही के लिए है ना, मेरे लिए थोड़ी है। देख लो बेटा, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, अपनी पहली इक्वेशन मानते हैं और दूसरी इक्वेशन मानते हैं, उसके बाद इक्वेशन को निकालते हैं। देखो बेटा, इस वाली इक्वेशन को पकड़ो, x बराबर क्या लिख सकते हैं 5 माइनस, मानो इस बात को, है ना, x इज इक्वल टू 5 माइनस कितना y। दिस इक्वेशन इज व्हाट। अब ये जिस इक्वेशन से निकालते हो ना उसमें मत रखना कभी, हमेशा दूसरी वाली इक्वेशन में रखते हैं। तो मान लो तुमने इसको इसकी जगह पे रख दिया यहां पे, यानी कि 2x की जगह बराबर 2 5 ये 2y प्लस बचे ये 10, इसमें से ये गया तो कितना बचा माइनस का बराबर 10 से 10 y की वैल्यू, आप ये वाली वैल्यू किसकी जगह पे रख दो यहां पर x बराबर 5 माइनस 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, है ना। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो बेटा उन्होंने दिया 0.2x 0.4y बराबर का 20। ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से अच्छे से इन क्वेश्चन को देखते जाओ आप, ठीक है। अगला दे दिया उन्होंने 0.4x प्लस 0.6y बराबर 10। बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड, बाकी मैं जब ये वीडियो डालूं तो तुम लोग ये भी देख लेना अच्छे से, समझ और अच्छे से आ जाएगी, ठीक है बच्चे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपको x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले अपनी इक्वेशन को लेट किया करो, इक्वेशन मान लिया करो। इक्वेशन कौन सी? नेक्स्ट बेटा 0.4x 0.6y बराबर कितना, दिस इज इक्वेशन कौन सी? सेकंड। अब कैसे सॉल्व करोगे जरा वो देखो, किसी भी एक इक्वेशन की रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालो। जैसे इसको ले लो 0.2x बराबर 20 माइनस 0.4y, 0.2 से इसको क्या कर दो, है ना, अलग अलग करके लिखो बेटा, ये अच्छा है क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन अच्छी है, देख लो एक बार। x बराबर 20 अपॉन कितना, एक बार 0.4 और y अपॉन कितना, पॉइंट से क्या लगाओ, कितने का हो गया बेटा ये कितने का हो गया, तो बेटा x बराबर 100 माइनस कितने y, ये आ गई वैल्यू, आ गई। अब ये वाली वैल्यू कहाँ रखोगे, इस वाली में ना इस वाली में, ध्यान से कहना सर उसमें क्यों नहीं रख सकते जरा बताओ। एक्चुअली बेटा आपने उसी से तो वैल्यू निकाली है, अगर वैल्यू उसी में रख दोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी फिर तो। इसलिए इस वाली वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन में रखो। देखो बेटा कैसे रखेंगे, प्लीज जरा ध्यान से बेटा देखना, जरा थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी है इस क्वेश्चन की। देखो बेटा 0.4 x की वैल्यू बताओ, ये आई 100 माइनस प्लस बेटा 0.6y बराबर अंदर मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.6y बराबर, बेटा पॉइंट लगा के क्या बढ़ाओ, इससे ये मेरे बच्चे 10 4 है ना बेटा, यही हो गया 2 4 8 0.8y प्लस 0 बराबर ये बेटा 40 तो ऐसे ही रहेगा बेटा, इसमें से इसे माइनस करो, माइनस का 0 बराबर मेरे बच्चे 10 इधर लेकर आओ, 40 माइनस 10 बराबर 0.2y, इसमें से ये गया तो कितना, डिवाइड बेटा y बराबर 30y, पॉइंट लगा के 0, कितना आ गया मेरे बच्चे, y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू बेटा इसकी जगह पे रख दो, x बराबर 100 माइनस 150 इंटू
तो x बराबर 100 माइनस 300, इसमें से ये क्या x की वैल्यू, ये लो भैया जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। दिस, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का था भाई, इसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ी बढ़िया थी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान दो, ठीक है। तो नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो आप लोग, बाकी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, आप लोग वीडियो देख लेना, खूब अच्छे से मेहनत करो इस पर। एलिमिनेशन मेथड देखो, एलिमिनेशन मेथड, बेटा एलिमिनेशन मेथड क्या है, अब जरा ये देखो बच्चा, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि इस मेथड के बगैर आप वर्ड प्रॉब्लम नहीं कर सकते। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए एलिमिनेशन मेथड जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप बार बार सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा पाओगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक लेंथी फॉर्मेट होता है, इसलिए एलिमिनेशन इज वेरी 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 इजी। अब कैसे होता है जरा वो सीख लो तुम लोग, एक बार रिवाइज हो जाएगा एक बार। देखो बेटा, मान लो तुमको एक इक्वेशन दी x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरी इक्वेशन दी x माइनस वाई बराबर 5, ठीक है। और उन्होंने आपसे क्या कह दिया, या 6 मान लो, उन्होंने आपसे सिंपल सा कह दिया कि x और y की वैल्यू निकालो, x और y की वैल्यू निकालो। कैसे निकालते हैं, देखो बेटा, सबसे पहले x प्लस वाई बराबर कितना और x माइनस वाई बराबर कितना। बेटा इन दोनों इक्वेशन को हम इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इनमें कोई एक टर्म एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट मतलब कोई एक टर्म डिलीट हो जाए, कट जाए, हट जाए, खत्म हो जाए। आप ध्यान से देखो, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये वाली y से y है ना, x और x, 10 और 6 डिवाइड करो मेरे बच्चे, x की वैल्यू। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। एक सेकंड, तुम्हें पूरा फॉर्मेट याद नहीं रहता, इसका मतलब पीयूष बेटा आप सुनो जरा, आप यहां पे माइनस क्यों करोगे, साइन चेंज क्यों करोगे मेरे बच्चे। दोनों के दोनों जो साइन हमने ऐड किया है दोनों इक्वेशन को, ऐड में कभी भी साइन चेंज नहीं करते, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइन चेंज होते हैं। जैसे इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे करता, एक मिनट सुनो, ये माइनस तब ये प्लस होता और ये माइनस होता, तब इसमें ये वाली टर्म्स डिलीट होती और ये वाली टर्म्स ऐड होती और ये वाली टर्म फिर माइनस होती। अब ये कितना आता, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती, यहां पे मैंने x की वैल्यू निकाली। अब ये वाली वैल्यू आप यहां पे रखोगे जब, तो ऑटोमेटिक y की वैल्यू 2 मिलेगी आपको, चाहे आप रख के देखो ध्यान से। x की जगह 8 प्लस y बराबर 10, y की जगह 10 माइनस 8, तो y बराबर कितना आ गया, आप देखो यहां पर 2 आ गया। जब आप इक्वेशंस को माइनस करते हो बेटा, तब बच्चे साइन चेंज होते हैं, ना कि आप जब इक्वेशंस को ऐड करते हो तब साइन चेंज होते हैं। ऐड में साइन चेंज नहीं होते, हमेशा ध्यान रखो ये चीज। इसलिए मैं तुम लोग से कहता हूं थोड़ा पढ़ो। आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हो, यहां ऐड कर रहे हो तो प्लस और माइनस वाले ऑटोमेटिक कट जाएंगे, और ध्यान से देखो x और x वाले जुड़ जाएंगे, और इन दोनों को देखो तो ये भी जुड़ेंगे। इससे आपने इसको डिलीट किया तो यानी कितना आया हमारे पास, 8। अब ये वाली वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी इस इक्वेशन में, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। समझ रहे हो आप बात को, क्लियर हुई बेटा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, लेकिन फिर भी हर चीज आपको आनी चाहिए। जैसे मान लो कोई एक बढ़िया था दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। मान लो यहाँ पे दिया s माइनस टी बराबर 0, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमको ये दे रखी है उन्होंने 3s माइनस 2t बराबर 4। बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ s एंड t, बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ s, ये s बना दे रहा हूं मैं, ठीक है, s एंड, बोले s और t की वैल्यू बताइए। तो बच्चा यहां पे आप एलिमिनेशन लगाओगे तो आप मूर्ख कहलाओगे। अगर आप यहां पे एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हो तो आप मूर्ख हो बिल्कुल एकदम। क्यों, क्योंकि खुद देखो s किसके बराबर हो गया जब माइनस का इधर लेके जाओ। अब यहां पे जहां पे s दे रखा है उसकी जगह t रख दो, यानी कि 3s की जगह t माइनस 2t बराबर कितना, तो इसमें से ये गया तो कितना बचा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, तो जब t की वैल्यू 4 है तो s की वैल्यू भी कितनी आ गई, देखो आप दिमाग लगा।
समझ लो, समझे ना? इस तरीके से बच्चे हम लोग इक्वेशन को निकाल सकते हैं। अब कहना सर क्या यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं लग सकता? हम सर एलिमिनेशन ही लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं लग पाएगा? लगेगा। देखो कैसे लगेगा, s माइनस टी बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है 3s माइनस 2t बराबर 4। आप क्या करो, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, ये बराबर 0, माइनस करो माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये वाली टर्म इसमें से ये गया तो ये कितना, ये वाली वैल्यू इसकी जगह रख दो, तो ये s माइनस 4 बराबर, ऐसे भी हो गया वैसे भी हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? एलिमिनेशन भी पॉसिबल है और विदाउट एलिमिनेशन भी कर सकते हो। समझ रहे हैं बात को? जैसे दूसरा इसका एक क्वेश्चन बहुत फेमस है बेटा अपनी एनसीईआरटी का, नोट करो, ध्यान से देखना तुम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन है √3x माइनस √2y बराबर 0 और x माइनस 2y बराबर 0। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और है बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया। अब देखो दोनों के बराबर में 0 है, यानी कि यहां पे c तो है ही नहीं, c तो यहां पे 0 है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, ये नीचे वाले से वैल्यू निकालो, x बराबर कितना आ गया, यानी कि जहां पर x है मैं उसकी जगह 2y रख सकता हूं, वहां पे रखो √3 ब्रैकेट में 2y माइनस √2y बराबर 0। ठीक है, अब जरा एक चीज देखो, इसको इधर लेकर के जाओ, y कॉमन ले लो, ब्रैकेट में कितना बचा √3 2 माइनस कितना √2 बराबर कितना, ये खुद देखो आप कहां चले जाएगा 0 में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। अब ये वाली वैल्यू भी आप कहां रख दो, यहां, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, देख लो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, घुमा देता है बच्चों को, इसमें x और y दोनों की वैल्यू 0 आ रही है और तुम कंफ्यूज हो गए। अरे खुद सोचो, यहां पे x बराबर कितना हुआ, आपने 2y को किसकी जगह पे रखा, अब यहां से y वाली टर्म तो कहां आ गई कॉमन, क्या बचा अंदर 2√3 और क्या बचा, ये चीज तो पूरी डिवाइड में गई, तो y बराबर कितना बचा। अब ये y0 जो है वो यहां पुट करो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देख रहे हो आप। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में मिल जाते हैं।